बजट भी नहीं खर्च कर पाए कई बड़े विभाग। सड़क, शहर और सेहत के महकमे में बताया जा रहा है कि बजट खर्च में थमे हैं 5 महीने बचे हैं। बताया जा रहा है 60% बजट खर्च करना होगा। प्रदेश में आम जनता से जुड़े कार्य के लिए ये बजट दिया गया जो कि अभी तक खर्च नहीं हो पाए। जनता के कल्याण के लिए दिया गया ये भारी भरकम बजट और खर्च के मोर्चे पर उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। मौजूदा वित्तीय वर्ष के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। कुछ विभाग अपने कोटे का 20% बजट भी नहीं खर्च कर पाए। सीएम ने विभागीय मंत्रियों को इसकी समीक्षा करने को कहा है। यूपी में मौजूदा वित्तीय सत्र 2024 और 25 का भारी भरकम बजट पेश हुआ और कहा जा रहा है कि बजट भी खर्च नहीं कर पाए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, देखिए कहा जा रहा है कि मौजूदा जो बजट है अभी उसको खर्च नहीं कर पाए हैं। क्या कुछ अपडेट और निकलकर सामने आ रही है? देखिए, किसी भी देश और किसी भी प्रदेश को चलाने के लिए जो बजट की एक देखिए वित्तीय व्यवस्था की जाती है, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा देश है वो उसी की योजनाओं के साथ में देखिए आगे बढ़ता है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कई बार अधिकारियों को, मंत्रियों को ये निर्देशित करते हैं कि अगर आपके पास बजट कम है तो आप हमको बताइए, हम आपका बजट और बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है कि कुछ जो विभाग हैं वो 20% तक का जो अपना बजट है अभी तक उसको ही खर्च कर पाए हैं। 5 महीने शेष है और अभी तक का देखिए जो बजट खर्च भी हुआ है वो अधिकारियों की व्यवस्थाओं पर हुआ है, यानी जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर देखिए बजट खर्च नहीं हुआ है। अधिकारियों के व्यय में उस बजट को जो है वो खर्चा किया जा रहा है कि साहब जो है वो कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर रुकते हैं, उनकी गाड़ी में कितना पेट्रोल डलता है, कितना डीजल, मतलब किस तरीके के ये जो खर्चे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखिए सड़क है, शहर है और सेहत का जो महकमा है, इसमें खर्चा जो है बजट का वो बहुत कम हुआ है। मात्र 5 महीने बचे हैं। 60% जो बजट है उसको खर्च करना होगा। खर्च के मौके पर देखिए जो प्रदर्शन है वो बेहद ही खराब है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए जो विभागीय मंत्री हैं उनको समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपको याद होगा जिस दिन देखिए सदन में बजट आता है तमाम बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं कि हमने पिछली सरकारों के अपेक्षा हम इतना बजट लेकर आए हैं, इसको हम ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, योजनाओं में पंख लगेंगे। पंख तो तब लगेंगे जब ये बजट ग्राउंड लेवल पर खर्चा होगा, जनता की योजनाओं के लिए इसको आगे लाया जाएगा। आप समझिए बजट जो है वो जनता की योजनाओं के लिए अभी तक उपयोग ही नहीं किया जा रहा। मैं आपको बताता हूं, देखिए आप इसको वित्तीय अनुशासनहीनता का कितना बड़ा उदाहरण आप देखिए इसको समझ सकती हैं कि अक्टूबर माह जो बीत गया है, यानी 7 माह बीत गए और अभी तक जो है 20% हिस्सा भी खर्च नहीं हो पाया है। विभागीय से देखिए मंत्री पहुंचते हैं बड़ी बड़ी फाइलें लेकर कि साहब इतना बजट अगर मिल जाएगा तो विभाग जो है हमारा सबसे ऊपर हो जाएगा। तो जब बजट पास हो जाता है तो यही अधिकारी जो है उस बजट को खर्च कराने के लिए क्यों नहीं और फाइल लेकर आते हैं। मैं बताता हूं आपको, सुनिएगा। एमएसएमई जो है देखिए 13% बजट अभी तक अपना खर्च कर पाया है। आवास 14%, नगर विकास लगभग 20%, पीडब्ल्यू विभाग, आप समझिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सड़क पर आपकी जब गाड़ी चलती होगी धक्के लगते हैं, गड्ढे होते, ये नहीं होने चाहिए, पीडब्ल्यूडी विभाग की भूमिका होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी गड्ढों को भरा जाना चाहिए। और आप समझिए कितना हास्यास्पद है, पीडब्ल्यूडी जो विभाग है 23.5% बजट अभी तक खर्च कर पाया है। सिंचाई विभाग 24%, ग्राम विकास 26%, इंडस्ट्री विभाग लगभग 33%, स्वास्थ्य विभाग 36%, कृषि विभाग 38%, बेसिक शिक्षा 43% बजट जो है वो अभी तक खर्चा किया। और ये जो बजट खर्च किया गया आप समझिए ये कमिटेड जो एक्सपेंडिचर है, यानी वेतन भत्ता, मेंटेनेंस, अन्य व्यवस्था चलाने के लिए ये खर्चा किया गया है। विकास की योजनाओं पर बहुत ही कम खर्चा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए साहब लोगों का भी ख्याल रखना है, रे जनता का क्या है, जनता की तो रोजी रोटी वैसे ही चल रही हो। बजट अगर नहीं खर्च हो पाएगा तो कोई बात नहीं, उसको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन जब बजट पास कराया जाता है, सुबह सुबह मंदिर जाया जाता है, सुबह सुबह जो एक बजट की देखिए प्रति होती है उसको लिया जाता है, माथे पर टीका लगाया जाता है कि आज एक भारी भरकम बजट पेश होने जा रहा है, विपक्ष की नींदें उड़ जाएंगी। लेकिन आप समझिए विपक्ष की नींदें कब उड़ेंगी? जब आप उस बजट को उन योजनाओं के लिए खर्चा करेंगे। विपक्ष ने तो देखिए बताया था कि ये जो बजट पेश किया गया है ये आंकड़ों की जो बाजीगरी का एक ये बजट है। इसको अगर बजट को देखिए आप किसी भी योजना में, कृषि की बात कर लें, अन्य चीजों की बात कर लें, अगर ये बजट देखिए पूरा इस्तेमाल होता है तो इसका फायदा किसको मिलेगा? हमें मिलेगा, आपको मिलेगा, जो एक गरीब तबके का आदमी है देखिए उसको मिलेगा।
लेकिन बजट तो खर्चा ही नहीं हो रहा है। बजट पास करा लेते हैं अधिकारी, आपने देखा होगा मंत्रियों के पास मोटी मोटी फाइलें लेकर पहुंचते हैं, उसमें बाकायदा रिबन लगा रहता है, साहब इसको ये करवा दीजिए, साहब इसको ये करवा दीजिए, फला गांव में इस चीज की जरूरत है। लेकिन आखिर इसको जब बजट पास हो जाता है, मंत्री लगते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास फाइल पहुंचती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लगे रहते हैं। कभी भी किसी मंत्री को उन्होंने निराश नहीं किया है। परिवहन विभाग को उन्होंने इतना बजट दे दिया था कि आज तक इतना बजट जो है वो कहीं पर दिया ही नहीं गया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस फाइल को आगे बढ़वाते हैं, बजट भी उस विभाग को मिलता है, तो आखिर इस बजट को खर्च कराने में किसकी लापरवाही है? क्या मंत्रियों को अधिकारी जो हैं मिसगाइड करते हैं? क्या उनको जानकारी नहीं दी जाती है कि इतनी राशि जो है वो अभी तक विभाग में शेष है? आप बजट की राशि समझिए कितनी है। 257.82 लाख करोड़ रुपए का जब बजट आया था, मैंने वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना से बात करी थी। यकीन मानिए 10 पन्ने थे उनके पास, जिसमें वो योजनाएं गिनाते गिनाते जो है वो थक नहीं रहे थे। बता रहे थे अब ये भी हो जाएगा, इस योजनाओं को पंख लगेंगे, अब सरकार की जो जीडीपी है, अब जो ट्रिलियन उसका डॉलर का सपना है, वो सब हमारी सरकार पूरा करने जा रही है। स्वाभाविक सी बात है, हर कोई चाहता है कि देखिए हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। जो देश के एक अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको सरकार की योजनाएं मिले। सरकार पीछे नहीं है, योगी सरकार लगातार इसके लिए मॉनिटरिंग भी करती है, अधिकारियों को, मंत्रियों को निर्देशित भी करती है। लेकिन सरकार तो जाके ग्राउंड लेवल पर काम करेगी नहीं। काम किसको करना पड़ेगा? अधिकारियों को। मंत्री निर्देशित करते हैं, अधिकारियों को नहीं करते हैं, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन देखिए इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो सबसे पहले प्रदेश को हो रहा है, फिर प्रदेश में रहने वाली जनता को हो रहा है। और उसी के साथ साथ आप समझिए 2023 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लताड़ लगाई थी कि जो बजट पास होता है ये इसको खर्च क्यों नहीं किया जाता है। सड़क पर आप देखिए, जब भी आप चलिए तो लगता है कि सड़क पर गड्ढे नहीं हैं, गड्ढे पर सड़क हैं। कृषि विभाग में देखिए तमाम तरीके की कमियां सामने आती हैं। कई बार देखा जाता है किसान जो है परेशान, और अभी आपने देखा कृषि मंत्री जो है डीएपी, उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह से पूछे थे कि खाद की जो है वो संख्या बढ़ानी चाहिए। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, खाद की कोई किल्लत नहीं है। तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं, और इसमें आप समझिए कि मात्र 20% का बजट जो है खर्च होना दिखाता है कि इसमें या तो देखिए विभागीय मंत्री इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और अगर विभागीय मंत्री इंटरेस्ट ले रहा है तो वो अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं से सरकार की, उस विभाग की लुटिया डुबाने का काम कर रहे हैं, विपक्ष को एक बड़ा मौका दे रहे हैं। अब ये खबर जब अभी विपक्ष के पास पहुंचेगी, आप देखिएगा एक ट्वीट आएगा, तो ये ट्वीट किस पर वार करेगा? ये ट्वीट वार करेगा उत्तर प्रदेश सरकार पर, जबकि सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने बजट की राशि बढ़वा दी, सरकार ने सभी विभागों को करोड़ों रुपए का बजट दिला दिया। करोड़ों रुपए कमाने में लोगों की पुश्तें बीत जाती हैं, लाखों करोड़ों रुपया इतना बजट विभागों को दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों के खर्चे में इसको खर्च किया जा रहा है। अधिकारी जहां पर जा रहे हैं या उनसे जुड़े हुए जो उनके लोग हैं जहां पर जा रहे हैं, गाड़ी में, रहने में, खाने में, पीने में, जनता की योजनाओं में तो ये खर्चा ही नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पे अपनी नाराजगी जताई है, विभागीय मंत्रियों से इसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाने को कहा है, और मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों पर देखिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं से सरकार की छवि भी धूमिल करने का काम कर रहे हैं, अपने विभाग की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ प्रदेश में रहने वाले एक एक नागरिक को देखिए उम्मीद होती है। कितने विभाग हैं आप समझिए, चाहे कृषि हो, चाहे चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, ग्राम हो, नगर हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, लोगों को उम्मीद रहती है। आज भी लोगों को उम्मीद रहती है, अगर उनके घर के सामने की रोड बनती है, मैंने कई बार देखा है लोग लड्डू बांटते हैं कि आज हमारे घर के सामने सड़क बन गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग देखिए, मतलब ये कहा जाता है कि पीडब्ल्यूडी जो विभाग है वो सबसे पीछे चल रहा है। क्यों पीछे चल रहा है? क्योंकि सड़कों पर गड्ढे हैं, सड़कों पर छोटे छोटे गड्ढों पे कई जगहों पर पैचवर्क करा दिया जाता है। आपने देखा है कई बार वीडियो वायरल हुए, हाथ से जो उसको उखाड़ दो तो वो एकदम चटाई की तरह जो पूरी रोड है वो उखड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि सभी विभागीय मंत्री और उसी के साथ इस पर एक अधिकारियों की बड़ी बैठक होनी चाहिए, समझा जाना चाहिए कि कहां पर जो है वो कमी आ रही है। अगर पैसा है तो उस पैसे को जनता के लिए खर्च करने में दिक्कत क्या? अरे पैसा तो ये जनता का ही है, जनता का पैसा है तो जनता की योजनाओं पर इसको खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे कि ये, बल्कि ये होना चाहिए, मंत्रियों को ये कहना चाहिए कि साहब हमारा तो पूरा बजट खर्चा हो गया, लेकिन यहाँ
सिर्फ आप देखिए कि 7 महीने हो चुके हैं और बजट का 1/4 भी अभी नहीं खर्च किया गया है। जिस तरीके से आप देखिए बता रहे हैं, जो सड़कें गड्ढे भरे होते हैं उसका टैक्स जनता पे करती है और उन्हीं की कमाई, गाढ़ी कमाई होती है। और अभी तक ये सोचने वाली बात है कि 7 महीने हो चुके हैं लेकिन 60% अभी तक बजट बचा हुआ है। देखिए, चिंता तो तब होती है देखिए किसी को भी हो, और मुझे लगता है कि स्वाभाविक है जब अपना पैसा हो। आपने देखा होगा ना, जब दूसरे को चोट लगती है दर्द कम होता है, लेकिन जब खुद को चोट लगती है तो तकलीफ ज्यादा होती है। उसी तरीके से जो बजट का पैसा है वो ना मंत्री का है ना अधिकारी का है, वो तो ऊपर से मिला है। खर्च हो गया तो ठीक है, नहीं खर्च हो पाया तो उसको पूरे कागजात के साथ हम वापिस कर दे जाएंगे। लेकिन जब आपके पास बजट आया था, आपने वो फाइलें भेजी थी, आपने प्रपोजल भेजा था कि इस विभाग के लिए अगर इतने करोड़ रुपए का बजट मिल जाएगा तो हमारा ये विभाग आगे बढ़ जाएगा, लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा। तो फिर या तो आपने उस समय पे झूठी फाइलें तैयार करा के आपने जो है वो सरकार को गुमराह किया। अगर आपने करोड़ों रुपए का बताया तो उसमें अभी तक आपने खर्चा क्यों नहीं किया है? तो मुझे लगता है कि देखिए इसमें कई लोगों की लापरवाही है, इसमें विभाग की भी नाकामी है। विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने भी सरकार को गुमराह करने का काम किया है। अगर उन्होंने कोई भी फाइल पास करवाई है तो उतना बजट उस विभाग पे क्यों नहीं खर्चा किया गया? जनता आप समझिए आशा की उम्मीद से देखती है। जब बजट आता आपने देखा है, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो चाहते हैं उनका बढ़े, जो युवा होते हैं वो चाहते हैं कि रोजगार के साधन बढ़े, महिलाएं खास तौर से चाहती हैं कि जो दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीजें हैं, रसोई में दाल है, आटा है, गैस सिलेंडर है, तमाम चीजों पर कम होनी चाहिए। सरकार काम कर रही है उसके लिए, लेकिन आखिर ये धरातल पर क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे आखिर बिल्कुल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिर आज हंगामा। धारा 370 को लेकर भिड़े हैं बीजेपी और